हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पे। और आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियाँ के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग एक पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। बोल रहा है कि इसमें कौन एपी है इसे जांचना है और उसके बाद इसका सार्वंतर लिखना है और ये इसके अगले 3 पद लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। 4 का पहला क्वेश्चन दिया 2, 4, 8 और 16। इसको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में जांच करने के लिए आपको बताया गया होगा कि क्रमागत पदों के बीच के अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि इन पदों के बीच के अंतर और इन पदों के बीच के अंतर, इन पदों के बीच के अंतर इक्वल होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि दिया गया सूची एपी में है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, समझिए, हम समझा रहे हैं थोड़ा इस क्वेश्चन, ये किताब के क्वेश्चन से थोड़ा हम अपने मुँह से समझा रहे हैं, उसे समझिए। देखिए जिसे कि यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, 5, 7 और ये 9। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि इसका आगे 3 पद और होगा, क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये पहला पद, जिसको पहला पद को A1 भी बोला जाता है, A1, A2, A3, पहला पद और दूसरा पद, ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद पहला पद से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। और ये दूसरा पद से तीसरा पद कई गो अधिक है? 2 अधिक है, यानी समान संख्या जुड़ रहा है। तो आपसे बोला जाए कि इसका अगला पद ये 1, 2, 3 अगला पद निकालिए। तो आप करेंगे कि ये देखिए, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, तो सार्वंतर कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगला पद इसका अगला पद क्या होगा? तो पिछला पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, पिछला पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कि आपका A1 है, जैसे कि आपका A1, A2, A3 और बोल रहा है कि अगला पद निकालिए। तो पहले तो जांच करेंगे कि एपी बन रहा है कि नहीं है, और एपी बन रहा है कि नहीं है ये कौन बताएगा? उसके पदों के बीच के अंतर समान होगा तो एपी होगा, और अंतर असमान होगा तो एपी वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सब में अंतर क्या है? समान है। इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, तो एपी में होगा ये। और इनका अगला 3 पद लिखना है, तो जिससे कि ये 3 तक दिया है तो ये A4, A5, A6 ज्ञात करना है। तो A4 ज्ञात करने के लिए इसके पिछले पद में केवल D को जोड़ देंगे, जितना इसके बीच का अंतर है, तो अगला पद निकल जाएगा। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में जो सार्वंतर निकला है उसको जोड़ देंगे। तो सार्वंतर यहाँ पर कितना है? देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। D का मान कितना हो गया? 2। तो चौथा पद चाहिए, तो तीसरा पद में D जोड़ेंगे, तो तीसरा पद कितना है? 9। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। ठीक बात है। और आपका A5 चाहिए, यानी 5वां पद चाहिए। तो 5वां पद में पद निकालने के लिए इसके चौथे पद में D जोड़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? चौथा पद कितना है? 11 है। फिर D जोड़ेंगे, D कितना निकाल चुके हैं हम लोग? 2 निकाल चुके हैं। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। तो ये कितना पद हो जाएगा? 5वां पद हो जाएगा। ठीक है, और 6वां पद निकालना है, तो 6वां पद निकालने के लिए 5वां पद में आप D जोड़ेंगे, तो D कितना है? 2 है। तो ये कितना हो गया? 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। ऐसा आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो सार्वंतर लिखिए और इसके अगले 3 पद लिखिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तो पहले हम सार्वंतर निकालेंगे, पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो पहले A2 और A1 के बीच का अंतर, A2 घटा A1। तो यहाँ पर A1 कौन है, A2 कौन है? तो थोड़ा देखिए, आपको समझाने के लिए हम ऊपर हम राइट कर दे रहे हैं। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3, आपका A4। ठीक बात है। A1 2, A2 4, A3 8, A4 16। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 कितना है आपका?
A2 आपका 4 है तो यहाँ 4 डाल दिए, घटाओ A1 कितना है, A1 कितना है 2 है, घटाएं कितना आ रहा होगा 2, ठीक है। तो इनके पदों के बीच का अंतर 2। अब A3 घटाओ A2 करेंगे, अब किनके पदों के बीच का अंतर, इन दोनों के पदों के बीच का अंतर करेंगे, ठीक है। तो A3 घटाओ A2, A3 कितना है 8 है, और घटाओ A2 कितना हो गया 4, घटाएं कितना आएगा आपका ये 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इन पदों के बीच का अंतर कितना है 2 है, और इन पदों के बीच का अंतर कितना है 4 है। यहाँ समान दिखाई दे रहा है, असमान दिखाई दे रहा हो तो इसका सारमंतर समान नहीं है, सारमंतर समान नहीं, इनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं, और पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो AP में नहीं होगा। दो ही पदों के बीच का अंतर निकालने पर आपको मालूम चल गया कि ये असमान है। वैसे में हम यहाँ पर इसके अगला पद के भी अंतर निकालेंगे, तो अगला पद में क्या होगा, A4 घटा A3 होगा। A4 कितना है 16 है, घटाओ A3 कितना है आपका 8 है, घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो सभी पदों के बीच के अंतर समान नहीं है तो ये AP में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः दी हुई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, यानी AP नहीं बना रही है, ठीक है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी हुई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 का 2 नंबर, 2, 5/2, 3 और 7/2, इनको जांच करना है कि AP में है कि नहीं। तो AP में जांच करने के लिए वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में किए हैं, पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो पहले आप A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 और A4, इसको दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। अब देखिए पहले प्रथम पद और द्वितीय पदों के बीच के अंतर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका A2 घटा A1, A2 घटा, यहाँ लिख लेंगे आप लोग हल, A2 घटा A1, A2 कितना आपका 5/2 है, घटाओ A1 कितना है आपका 2 है। तो इसका कर रहे होंगे आप, तो एलसीएम कितना निकलेगा, अब 2 निकलेगा, क्योंकि इसके नीचे कितना है 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 2 होगा। तो 2 से भाग करेंगे 2 में, तो 1 बार में कटेगा, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। घटाओ 1 से भाग करेंगे 2 में, 2 बार में कटेगा, तो 2 नहीं कितना हो जाएगा 4, ये आपका निकल रहा होगा 1/2, ठीक है। आगे करेंगे इन पदों के बीच का अंतर, यानी तीसरा और दूसरा पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो A3 घटाओ A2, यानी A3 माइनस A2, A3 का कितना दिया है 3 दिया है, घटाओ A2 कितना दिया है आपका 5/2 दिया है। इसका लेंगे आप एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 दे रखा है, एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 होगा। 1 से भाग करेंगे 2 में, कितना होगा 2 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, और ये 2 एकम 2, 5 एकम 5, ये आपका निकल रहा होगा 1/2। अभी तक देखिए, अभी तक समान है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे अगला पद क्या है 4 है, और 4 और 3 यानी चौथा और तीसरा के बीच का अंतर निकालेंगे। तो A4 घटाओ A3 करेंगे, तो A4 कितना दिया आपका 7/2 माइनस A3 कितना दिया आपका 3, तो एलसीएम लेंगे इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है आपका, एलसीएम 2 होगा, 2 एकम 2, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये 2 बार में कटेगा, ये 6, 1/2। यहाँ देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या है समान है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, सभी पदों के बीच का अंतर समान है, तो यह सूची AP में है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ दो क्रमागत
पदों का अंतर समान है, अतः दी हुई संख्याओं की सूची, हम सूची कर दे रहे हैं शॉर्ट में, सूची, दी हुई सूची एपी में है, दी हुई सूची एपी में है। अब यहाँ वो बोल रहा है कि एपी में है तो इनका अगला 3 पद लिखना है। अब इनका अगला 3 पद निकालना है, तो इनका 3 पद निकालने के लिए हमको मालूम चल गया कि 2 क्रमागत पदों का अंतर कितना है, समान है, और दी हुई सूची क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा, यही होगा जो समान आ रहा है। तो सार्व अंतर है डी, सार्व अंतर डी बोलते हैं इसे संकेत में, क्या होगा 1/2 होगा। सार्व अंतर निकाल लिए। अब क्या करना है, इनका अगला 3 पद निकालना है। तो 3 पद निकालना है, तो देखिए पहला पद दिया है, 4 पद दिया है, तो अगला 3 पद निकालने के मतलब 5 निकालना है, 6 निकालना है और 7 निकालना है। ठीक, ये आपको हम दिखाए हैं समझने के लिए, ऐसा आप मत कीजिएगा, आप समझाने के लिए किए थे हम। तो आपका चौथा दिया है, 5वां निकालना है, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। तो आप निकालेंगे 5वां पद, तो 5वां पद यानी A5 निकालेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि 5वां पद निकालना है, तो इसके पिछले पद में D जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। तो 5वां पद के पिछला पद कितना है, 7/4 है, चौथा पद है। तो 7/4 में आपका जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, D कितना है आपका 1/2, तो ये आपका 5वां निकल जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा 2, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम रहता है, 7 + 1, ये कितना हो जाएगा 8/2, इकट्ठे कितना हो जाएगा आपका 4। 5वां पद कितना हो गया 4। और 6वां पद निकालेंगे, तो 6वां पद भी निकालने के लिए वही प्रक्रिया, जो इसके पिछले पद में आप D जोड़ेंगे। तो 6वां पद निकालना है, तो पिछला पद कितना हो गया, 5वां पद 4 हो गया, तो 4 में जोड़ेंगे कितना D, और D कितना निकालें हम लोग 1/2, तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम, इसका नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, एलसीएम ये 2 बार में कटेगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 1, तो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2। ठीक है, तो 6वां पद निकाल लेंगे, और एक और पद निकालना है, 2 पद निकाल लेंगे, 7वां निकालना है। तो 7वां पद निकालेंगे तो 6वां पद में D जोड़ेंगे, तो 6वां पद कितना आपका 9/2 है, 9/2, प्लस D कितना है 1/9/2, D कितना है आपका 1/2 है। नीचे सेम एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी सेम आता है, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 2, कटा देंगे कितने बार में, ये 5 बार में कट गया। तो इस प्रकार से आपका एपी के 3 अगला पद क्या क्या हुआ, 4 हुआ, 9/2 हुआ और 5 हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एपी का अगला 3 पद क्या है आपका 4, 9/2 और कितना है 5 है। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 का थ्योरम में क्वेश्चन दिया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 -7.2। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, पहले दोनों क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले A2 घटाओ A1 होगा, तो A2 कितना है आपका, A2 A1 हो गया, A2 कितना है -3.2। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, यहीं पे लड़के गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि लिखते हैं -1.2, जो कि गलती है। क्यों, देखिए A2 घटा A1 है, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान -3.2 है, यहाँ भर दिए। घटाव का चिन्ह ये है, माइनस का चिन्ह, तो इसका चिन्ह तो ये हुआ। ठीक है, आज फिर A1 का मान जो है खुद माइनस में है, -1.2, तो यहाँ भी माइनस होगा, -1.2। और जहाँ पर 2 चिन्ह आएंगे वहाँ पर कर लेंगे आप ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे हम ब्रैकेट। तो अभी कितना होगा, देखिए आपका हो जाएगा -3.2 और माइनस कितना हो जाएगा +1.2। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, तो घटाएंगे आप यहाँ -3.2 और प्लस कितना है 1.2, तो कितना आएगा, ये 0 आएगा, पॉइंट ये कितना है घटेगा ये, तो कितना होगा -2 आएगा। तो ये -2.0 और पॉइंट के बाद 0
छोड़ भी सकते हैं आप। तो कितना होगा -2 होगा। सार्वभौमत्व कितना हो गया -2, यानी 2.0 भी बोल सकते हैं उसे, 0 का पॉइंट के बाद महत्व नहीं होता है। अब इसका अगला पद का अंतर यानी A3 घटाव A2 करेंगे, A3 घटाव A2। तो A3 कितना आपका है, तो A3 आपका है -5.2 और घटाव इसका 1। अब फिर A2 कितना है, खुद घटाव में है -3.2, 2 चीज आ रहा है, लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या होगा -5.2, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3.2। वहीं पर क्या करेंगे -5.2 है और प्लस कितना है 3.2, ये घटने वाला है, असमान चीज आता है तो घटाया जाता है, तो 0 हो जाएगा। ये घटेगा तो 2 होगा और जो बड़ा होता है उसका 3 होता है, बड़ा अंक, तो अंक कितना है 5 बड़ा। तो वही सेम आ रहा है -2, -2.0 यानी -2 लेंगे, तो -2 हो गया। फिर आगे करेंगे A4 घटाव A3। तो A4 कितना आपका, A4 है -7.2 घटाव, फिर A3 खुद माइनस में है -5.2, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो गया -7.2, माइनस कितना हो गया आपका +5.2, ये भी करें घटाएंगे आपका -2 आएगा। तो सभी पदों के अंतर, सभी क्रमागत पदों के अंतर क्या हो रहा है कि समान आ रहा है, यानी कि हैप्पी में है। अब जो समान आ रहा है क्रमागत पदों के, 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर समान आ रहा है, वहीं आपका डी का मान है, सार्वभौमत्व का मान है। तो यह सूची क्या है, एपी में है, तो हम शॉर्ट में ले रहे हैं कि यह एपी में, यह सूची एक एपी बनाती है, चाहे एपी है, सूची एपी में है। एपी में है तो इसका सार्वभौमत्व समान होगा, वही सार्वभौमत्व है, मैंने पदों का अंतर समान होगा, वही क्या है डी का मान होगा। तो सार्वभौमत्व इसलिए क्या हो गया, सार्वभौमत्व डी कितना है -2 है, ठीक है। तो डी का मान निकल गया। अब इसका अगला 3 पद निकालना है, तो 4 पद तो खुद दिया है, 1 2 3 4, तो 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, तो A5 निकालेंगे, A5। तो A5 अगला पद निकालना है, तो पिछला पद में आप डी जोड़ेंगे, तो पिछला पद 4, चौथा पद कितना है -7.2, जोड़ना किससे है आपको, जोड़ना है -2 को। तो अभी कितना हो जाएगा देखिए -7.2 और -2 कितना, दोनों जुटेगा, दो माइनस में होता है तो जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा -9.2। देखिए किस तरह -7.2 और -2, तो जब जोड़ेंगे दोनों माइनस में है तो 0 पॉइंट कितना होगा -9 होगा, तो -9.2 होगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ये तो -7.2 है और ये प्लस गुणा करेंगे माइनस से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो दोनों माइनस में आ रहा है, तो -7.2 और -2, पूर्णांक है 7 है, दशमलव के बाद है, इसके दशमलव के बाद कोई अंक यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव दे करके 0 बैठा सकते हैं। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 पॉइंट ये -9, तो कितना हो गया -9.2 हो गया, ठीक है। आपका 5वां पद। और 6वां पद निकालेंगे, तो 6वां पद निकालेंगे तो वहीं प्रक्रिया पिछले वाला में डी जोड़ेंगे, तो पिछला पद A5 कितना है आपका -9.2 है, हम जोड़ दिए किसे, जोड़ दिए डी का, तो डी कितना है इसमें, डी निकाले हैं -2, तो ये कितना निकल जाएगा आपका -11.2 हो जाएगा। दोनों माइनस जुड़ करके वहीं चल जाता है, तो -9 और -2 -11 और पॉइंट के बाद 0.2 है। अब देखिए A7, तो 6वां पद में, 6वां पद कितना है -11.2 में जोड़ देना है डी को, तो डी कितना आपका है -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -13.2 होगा आपका। ये आपका अगला 3 पद एपी का निकल गया, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। -2 और +2, इसको जांच कीजिए। तो जांच कर रहे थे वहीं पर क्रिया लगाएंगे इसमें भी, तो A2 घटाव A1, तो A2 कितना आपका -6 है और माइनस इसके बीच वाला, और A1 खुद माइनस में है, तो लग जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट। अब ये क्या हो जाएगा -6 और माइनस क्या हो जाएगा +10। अब ये घट जाएगा, कितना आएगा +4 आएगा, ठीक है। आप A3 घटाव A2 करेंगे, तो A3 कितना है आपका -2 है और ये माइनस ये वाला, और A2 कितना है आपका -6 है। तो अब कितना हो जाएगा, जहाँ पर 2 चिन्ह आएगा वहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। और ये -2
और ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया। ये भी घटाएंगे तो इसमें होता है असमान चिन्ह रहेगा ना, तो घट जाता है, और घट कर जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह आता है। तो असमान चिन्ह है, अलग अलग है, तो बड़का में इसको अपना कितना आएगा 4 आएगा, और इसका यही चिन्ह क्या है प्लस आएगा, तो प्लस तो है ही है। अब ये A4 घटाओ A3 करेंगे तो A4 कितना है आपका 2 है, और घटाओ ये वाला, और A3 है आपका माइनस वाला, ठीक है -2। तो अभी कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये सभी पदों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, सभी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो ये AP में है। और जो समान आ रहा है अंतर यही क्या है आपका D का मान है, तो यह AP में है। यह सूची AP में है, इसलिए सार अंतर कितना हो गया, तो सार अंतर कितना हो जाएगा, इसका सार अंतर D हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला 3 पद निकालना है, यानी 5वां 6वां और क्या निकालना है 7वां निकालना है। तो A5 निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे तो क्या होगा, वहीं प्रक्रिया जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। A5 निकालेंगे तो चौथा पद कितना दिया है, ये पहला देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ पर है A1 A2 A3 A4 यहाँ पर कर दिए हैं, यानी A4 है ये। तो A4 में 5वां निकालना है, तो पिछला पद A4 में आप D जोड़ेंगे, D कितना है 4, तो कितना हो गया 6 हो गया। अब A6 निकालेंगे तो 6 अगला पद निकालना है, तो पिछला पद में क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे। तो A6 निकालना है, तो 5वां पद कितना है 6 है, इसमें D जोड़ेंगे, D कितना है 4, तो कितना हो गया आपका ये 10 हो गया। अब 7वां निकालेंगे तो 7वां का हो जाएगा 6वां में D जोड़ेंगे, 6वां पद कितना है आपका 10 है, और D कितना है 4, तो कितना होगा आपका ये 14 हो गया। इस प्रकार से आपका ये अगला 3 पद हो गया। कौन 6, 10 और 14। यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि अगला 3 पद AP का अगला 3 पद कौन है, देखो 6, 10 और 14 है, ठीक है। चलिए चलते हैं। 4 का 5 नंबर है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, और फिर 3 + 3√2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपका A क्या हुआ A1 हुआ। A आपको यहाँ पर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं समझने के लिए कि आपका A1 हुआ, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। A1 आपका ये हुआ, A2 कौन हुआ आपका A हुआ A2, और A3 कौन हुआ आपका E हुआ, A4 E हुआ, ठीक है। तो आप इससे करेंगे सब। तो पहले A2 घटाओ A1 करेंगे, तो A2 घटाओ A1, तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए A2 कितना है आपका 3 + √2 हुआ। घटाना है किसे A1 यानी कितना 3 को, तो ये प्लस में 3 और माइनस में 3 दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका बचेगा प्लस का √2 बचेगा, ठीक है। अब अगला पद यानी दूसरा और तीसरा पदों के बीच का अंतर करेंगे। तो तीसरा पद A3 घटाओ A2 करेंगे, A3 घटाओ A2, तो A3 कितना आपका A3 है आपका 3 + 2√2, घटाना है A2 को, A2 कितना है 3 + √2। तो अभी ये गलती लिखाया गया, अगर 2 पद रहेगा और आगे माइनस लग रहा है तो उसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पद इसमें है, तब इसको घटाना है दोनों पदों को, तो इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए आपका 3 + 2√2, ये माइनस से गुणा करेंगे -3, और क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो ये +3 और -3 ये दोनों कट जाएंगे, दोनों तो कट गए। अब क्या होगा यहाँ देखिए √2 कई बार है 2 बार है, या √2 के कई बार है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो आप √2 2 बार है, घटाना कई बार है 1 बार है, यानी √2 2 बार है, ऐसे घटाना कई बार है 1 बार, तो कितना बचेगा √2 बचेगा। 2 को रूट में से √2 को है, इसमें से घटाना √1 के, ठीक है। तो कितना हल्का बचेगा केवल √2 बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 कितना आपका है A4 आपका है 3 + 3√2 घटा 3 + 2√2। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए
3 प्लस 3√2 और घटाओ 3, माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और माइनस से गुणा करेंगे प्लस में माइनस 2√2। अब ये इससे कट जाएगा, देखिए इससे कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, √2 कई बार है, √2 कई बार है 3 बार, √2 कई बार है 2 बार, तो √2 3 बार है और √2 2 बार को घटाना है तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। सभी पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, और सभी पदों के बीच का अंतर समान है, तो यह सूची एपी में है, तो एपी में है तो सार्वभौम अंतर कितना होगा, सार्वभौम अंतर भी कितना आपका हो गया, √2 हो गया। ठीक है, √2 हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि यह एपी में है। ठीक है, तो सार्वभौम अंतर आपका √2 हो गया। तो अब इसका अगला 3 पद निकालना है, 5वां 6वां 7वां करना है। तो 5वां निकालेंगे, तो 5वां निकालने के लिए चौथा पद में डी जोड़ेंगे। चौथा पद कितना है आपका, 3 प्लस 3√2 में जोड़ना है किसे, डी को। डी कितना है आपका, √2 है। तब क्या हो जाएगा, देखिए ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक ये सिंगल रहेगा, रूट वाले हैं तो रूट वाले देखिए √2 3 बार है और √2 1 बार को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, प्लस 3 बार तो प्लस है और एक इसमें डाल दिया और तो कितना आएगा, 4 बार हो गया, यानी 3 प्लस 4√2। 6वां निकालना है, 6वां पद, 5वां पद में डी जोड़ेंगे तो 5वां पद कितना है आपका, 3 प्लस 4√2 है, तो प्लस करेंगे डी को, डी कितना है, √2 है। तो अब देखिए ये 3 तो पूर्णांक ये सिंगल रहेगी। अब देखिए यहाँ पर √2 कई बार है, 4 बार है, और √2 1 बार और जोड़ रहे हैं तो कितना बार हो जाएगा, ये 5 बार √2 हो जाएगा। ठीक है, 5√2 हो जाएगा। और ये 7 निकालना है, तो 7वां पद निकालेंगे, 6वां पद में डी जोड़ेंगे। 6वां पद कितना है, 3 प्लस 5√2 है, और जोड़ना किससे है, डी, डी कितना है, √2 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 गो है √2, √2 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 6 गो √2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला 3 पद 3 प्लस 4√2 और 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। इसके बाद 0.0.2 मैं 4 बार 2 है। ठीक है, तो अब ये इसको पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो A2 घटाओ A1 करेंगे तो A2 कितना आपका 0.22 घटाओ A1 कितना है 0.2 है। तो यहाँ पर घटा रहे हैं, देखिए 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये 0.0 यानी 0.02, तो ये हो जाएगा आपका 0.02। ठीक है, अगला निकालेंगे, यानी ये A2 घटाओ A1 हो गया। तो आप A3 घटाओ A2 करेंगे तो A3 कितना है, A3 आपका है 0.222, घटाएंगे A2 को तो 0.22, तो घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 0.222 और 0.22, तो ये कितना आएगा आपका 200 आएगा। देखिए तो कितना आ गया 0.002। तो यही देखिए आप इतना ही किए तो आपको मालूम चल गया कि समान नहीं है, तो यहीं से लिख सकते हैं कि यह सूची एपी में नहीं है। इसके पदों के बीच का अंतर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर समान हमको मालूम चल गया, तो यहीं पे लिख देंगे हम। वैसे में आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो और डिफरेंट होगा वो। ठीक है, जब आपका मालूम चल ही गया कि ये समान नहीं है तो इसका आय करने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे यह एपी में यह सूची, यह संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है -4 0 -4 -8 -12 है। तो ये देखने से ही मालूम चल रहा है कि एपी में होगा। देखिए पहले A2 घटाव A1 करेंगे तो A2 कितना आपका -4 है और घटाव A1 कितना है आपका 0 है। 0 इज नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है, मतलब 0 को उसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कितना होगा -4 होगा। अब क्या होगा, अब A3 घटाओ A2 करेंगे तो A3 कितना है आपका -8 है, घटाएंगे किसी A2 को तो A2 कितना है -4 है। देखिए A माइनस इसके वाला है और A2 जो है खुद माइनस में है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका -8 और माइनस का हो जाएगा +4, तो कितना आएगा ये माइनस आपका 4 आएगा। ठीक है, अब अगला करेंगे A4 घटाओ A3। अभी देखिए अभी तक समान आ रहा है इसलिए हम इसको आय कर रहे हैं, वरना यहीं पर असमान हो जैसे कि यहाँ पर आता है -5 आता, तो यहीं पर हम लिखते हैं कि यह सूची एपी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी तक समान आ रहा है तो इसलिए हमको आगे भी जांच करना पड़ रहा है। तो A4 घटाओ क्या होगा, A4 घटाओ A3, तो A4 कितना है आपका -12
और इसका -8 और A3 कितना है आपका -8 है। जहाँ 2 चिन्ह आएगा वहाँ पर करना है ब्रैकेट, ठीक है। तो -12 और ये कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा 8, तो घटाएंगे कितना आएगा -4। सभी पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। देखिए इसका भी इसका भी इसका भी -4 है, तो ये सूची एपी में है। तो यहाँ लिख देंगे सूची एपी में, सूची एपी में है। तो सार्वमंत्र कितना होगा इसका, सार्वमंत्र डी कितना होगा, सार्व अंतर डी कितना होगा आपका, ये यही होगा -4 होगा। तो अगला 3 पद निकालेंगे, तो अगला 3 पद क्या होगा A5। तो A5 कितना है, A5 निकालने के लिए 4 में D जोड़ेंगे, तो A4 कितना है -12 और जोड़ना कितना है आपको -4 जोड़ना है। जहाँ 2 चिन्ह आया कर देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए -12 और प्लस माइनस का हो जाएगा -4, दोनों माइनस में आएगा, समान चीज जुड़ जाता है उसी चिन्ह के साथ, तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। A6 निकालेंगे, तो A6 निकालेंगे तो पिछला पद में D जोड़ेंगे। A5 कितना है आपका -16 और प्लस D जोड़ेंगे तो कितना है -4, 2 चिन्ह आ रहा है कर देंगे ब्रैकेट। यहाँ -16 और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना आएगा -4, प्लस माइनस माइनस होता है और समान चिन्ह आता है तो उसी चिन्ह के साथ अंकों को जोड़ दिया जाता है। तो -16 और -4 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A7 निकालना है, तो पिछला पद यानी ये 6 कितना है -20 है, तो -20 में क्या करेंगे आप D जोड़ेंगे, D कितना है -4 है, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए -20 और प्लस माइनस का हो जाएगा -4 -24। तो इस प्रकार से आपका अगला 3 पद -16 -20 और -24 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AP का अगला 3 पद, AP का अगला 3 पद क्या क्या है -16 -20 और -24 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 का 8 नंबर क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 4 बार है करके, तो बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो इसका सार्वमंत्र निकालेंगे, तो सार्वमंत्र क्या होगा A2 घटाव A1। तो A2 कितना आपका -1/2 है, घटाव इसका ये वाला, और A1 कितना है -1/2। ये क्या हो गया, 2 को चिन्ह का ब्रैकेट करेंगे तो क्या होगा -1/2 और माइनस का हो जाएगा +1/2। एक जैसा रहते हैं सही कट जाएगा ये। और ना आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए, एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो ऊपर भी -1 + 1 तो कितना होगा 0/2 और 0/2 का मतलब कितना होगा 0, ठीक है। और ऐसा आप यहाँ भी काट सकते थे, देखिए जैसे कि 3 यहाँ पर -3 +3 आता है तो काट कर कितना करते हैं 0 करते हैं ना घट करके। ऐसा ही अगर -3/2 आ जाए और +3/2 आ जाए तो दोनों कट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा ही -1/2 और +1/2 है तो कट का हो जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर रखिएगा। तो आप करेंगे A3 घटाव A2, तो A3 कितना आपका -1/2 और ये माइनस वाला ये वाला इनके बीच वाला, और तो A3 घटाव A2 करेंगे तो ये -1/2 और इसका ये माइनस का चिन्ह इसमें जाएगा, और A2 कितना है खुद माइनस में है, एक -1/2 है, तो इसका -1/2 और 2 चिन्ह आएगा तो कर देंगे ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस का हो जाएगा +1/2। अभी आपको बताएं कि एक जैसा संख्या हो और वो चिन्ह इसका उल्टा हो तो क्या हो जाएगा, वो दोनों कट कर हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे A4 घटाव A3 करेंगे तो A4 है आपका -1/2 और क्या हो जाएगा ये माइनस और इसका वाला, और A3 का मान कितना है -1/2 है, 2 चिन्ह आ रहा है कर देंगे ब्रैकेट, एक का हो जाएगा -1/2 और ये माइनस का हो जाएगा +1/2, ये दोनों कट जाएंगे किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। तो देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर कितना है 0 है, अर्थात D का मान कितना है 0 है, और ये क्या है एक AP बना रहा है, सार्वमंत्र समान होता है तो AP बनाता है। तो यह सूची AP में है, यह सूची AP में है। तो इसका D कितना है, D आपका 0 है, D कितना है 0 है। जब A5 निकालेंगे आप तो 4 कितना है आपका -1/2 और D जोड़ेंगे 0 मतलब नथिंग, मतलब कि 0 जोड़ने पर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कितना होगा -1/2 होगा।
और फिर F6 निकालेंगे तो पिछला पद A5 है, तो A5 कितना है आपका -1/2, और जुड़ेंगे कितना D कितना 0 है, जुड़ेंगे कितना -1/2 ये भी होगा। और इसके सातवां पद निकालेंगे तो A7 निकालेंगे तो छठवां पद में D जोड़ना पड़ेगा, तो छठवां पद कितना है -1/2 है, और D कितना है 0 है, तो कितना हो गया आपका ये -1/2। इस प्रकार से आपने का इस AP का अगला 3 पद वही हो रहा है जो सबसे सब देखिए चालू भी वही -1/2 से ही हुआ है और सब वैसा ही होते हुए जा रहा है। तो पांचवा पद भी उतना ही होगा, छठवां पद भी उतना ही, सातवां, सब तीनों पद क्या होंगे बराबर होंगे। इस AP का कोई भी पद होगा उतना ही होगा, क्योंकि सार मंत्र क्या है 0 है, और सार मंत्र 0 है तो उस AP के पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 का 9 नंबर 1 3 9 27 AP में है कि नहीं, तो ये देखने से ही मालूम चल रहा है कि AP में नहीं है। तो इसको हम थोड़ा अंतर निकाल कर चेक करते हैं। देखिए तो A2 घटा A1 होगा, तो A2 3 है, घटा A1 कितना 1 है, कितना आ गया अंतर 2 आ गया। इन पदों के बीच का अंतर करेंगे तो A3 घटा A2 करेंगे तो A3 कितना आपका 9 है, घटा A2 कितना है 3 है, तो कितना आ गया 6 आ गया। जहाँ को मालूम चल गया कि दोनों पे इसी दोनों पदों इन्हीं दोनों पदों के बीच अंतर नहीं निकाला, तो मालूम चल गया कि असमान हो गया। तो इसका आगे निकालने से कोई हमको फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर आप राइट कर सकते हैं कि यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, ये असमान है तो AP में नहीं है। वैसे में हम निकाल दे रहे हैं इसका इन पदों के बीच का अंतर। तो A4 घटा A3 होगा, तो A4 कितना 27 है, घटाओ कितना 9 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। देखिए कि नहीं दो इस AP के किन्हीं दो पदों के बीच, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर असमान आ रहा है, अर्थात यह सूची AP में नहीं है, यह सूची एक AP नहीं बनाती है। तो यह AP में, यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 का 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि A और 2A, अब फिर इसमें है 3A 4A AP में है कि नहीं, तो वहीं क्रिया करेंगे A2 घटा A1 करेंगे। तो आप यहाँ समझिए कि ये जो A है ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर करेंगे तो A2 घटा A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है 2A है, घटा A1 कितना है A है। और 2 A में से 1 A घट जाएगा तो कितना कोई बचेगा 1 A बचेगा। ठीक है, अब A3 घटा A2 करेंगे तो A3 कितना आपका है 3A है, A3 के बाद 3A है, और घटा A2 कितना है 2A है, तो ये भी कितना बचेगा 3A में से 2A घटेगा तो A बचेगा, मतलब कि केवल A होगा। A4 घटाओ कितना करेंगे A3 करेंगे, A4 कितना है 4A है, और घटाओ A3 कितना है 3A, इसको भी अंतर, ये भी अंतर कितना है आपका A आया। सभी पदों के बीच का अंतर कितना है A आया, तो इसका सार मंत्र क्या है D है, और यह एक सूची AP में है। तो यह AP में है, लिख लेंगे यहाँ पर यह सूची AP में है। और सार मंत्र कितना है इसका, सार मंत्र D कितना है आपका, सभी पदों के बीच का अंतर समान है, वही क्या है आपका D है, यानी A है। तो अगला 3 को पद निकालना है, तो आप निकालेंगे आप A5 कितना होगा, A5 हो जाएगा आप पछला पद में चौथा पद कितना है A4A, इसमें जोड़ देंगे D कितना है A है, तो कितना आ जाएगा 5A। छठवां पद निकालेंगे A6, तो पाँचवा पद में D जोड़ना पड़ेगा, तो पाँचवा पद का मान कितना है 5A में D जोड़ेंगे तो D कितना है, D का मान A है, तो कितना हो जाएगा 6A। ऐसा ही सातवां पद निकालेंगे A7, तो छठवां पद में D जोड़ेंगे, छठवां पद कितना है आपका 6A है, और D कितना है A है, तो कितना हो जाएगा 7A। इस प्रकार से इस AP का अगला 3 पद 5A 6A 7A होगा। 4 का 11वां क्वेश्चन है A स्क्वायर A के पावर 4 AP में है कि नहीं, इसको जांच करेंगे पहले। तो वही कंडीशन करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, तो वही कंडीशन इसमें भी लगाएंगे। तो A2 घटा A1 करेंगे तो A2 कितना है आपका A2 आपका ये है, देखिए ये वाला A2 है, A2 ये है। ठीक है, तो A2 घटाओ कितना है A2 घटाओ A1 करेंगे तो A2 कितना है A के स्क्वायर घटाओ A1 कितना है A है, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये घटेगा नहीं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कितना आपका A मिलेगा कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा A, और एक यहाँ से निकल गया तो कितना आपका बचा 1। ठीक है, अगला करेंगे अगला पदों के बीच का अंतर, तो A3 घटाओ A2 होगा, तो A3 कितना आपका AQ है, और घटाओ A2 कितना है A स्क्वायर है, ये भी नहीं घट सकता है क्योंकि इनके जो घात है समान नहीं है। और क्या तो होगा, इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन कितना मिलेगा A स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर मिलेगा तो क्या होगा, ए यहाँ बचेगा, ए यहाँ कितना बचेगा आपका 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि यही क्या हो जा रहा है, असमान हो जा रहा है। तो इससे देखने से मालूम चल रहा है कि AP में नहीं है। ठीक है, आप दोनों पदों के बीच का अंतर देख करके बता सकते हैं कि ये नहीं है। अगर ये समान आता तो इनके पद के बीच अंतर, इन पदों के बीच का अंतर हम निकालते। यहाँ हमको मालूम चल गया कि AP में नहीं है, वैसे में हम निकाल दे रहे हैं। देखिए A4 घटाओ A3, तो A4 कितना है आपका A के पावर 4 और A3 कितना है A के पावर 3। कॉमन कितना मिल रहा है, A के पावर 3 मिल रहा है कॉमन। तो क्या हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। इस सबके पदों के बीच का अंतर क्या है, असमान है, तो ये AP में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है √2, √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो वही प्रक्रिया करेंगे इसमें भी। A2 घटाओ A1, तो A2 कितना है, A2 आपका √8 है और ये A1 कितना है, √2 है। तो ये रूट वाला से घटता नहीं है जब तक कि उसका ये समान नहीं होगा। तो हम √8 को ऐसा कर सकते हैं, देखिए √8 है, √8 का खंड करने कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा ये 2, यानी इसको √8 रूट के अंदर कितना है 8 है, तो इससे खंड करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। और 2 को मिलाकर रूट के बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 लिख सकते हैं हम। √8 को लिख सकते हैं कितना 2√2 लिख सकते हैं। √8 को लिखेंगे हम कितना 2√2 लिख देंगे और एक घटाओ √2, घटेगा तो कितना बचेगा √2 2 बार है और √2 1 बार घटाना है तो कितना बार बचेगा √2 1 बार बचेगा। ठीक है, अब A3 घटाओ A2 करेंगे तो A3 कितना है √18 है, घटाओ √8 है, √8 है। तो आप देखिए √18 को किस तरह कर सकते हैं, √18 को खंड करेंगे तो कितना होगा 2 9 18 और ये 3 3 का 9। तो 18 को हम लिख सकते हैं कि आप √18 है तो उसको आप राइट कर सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3। और जो अंदर जोड़ा मिलता है वो बाहर कई बार आता है, 1 बार आता है और ये इसका पार्टनर नहीं है तो रूट का अंदर होगा। यानी √18 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, 18 को 3√2 और √8 को ही बताएं हम लिख सकते हैं कितना 2√2। जब घटाएंगे तो कितना आएगा ये आपका √2 आएगा। ठीक है, अब करेंगे इसके आगे A4 घटाओ A3, तो A4 कितना है √32 है और घटाओ A3 कितना है √18 है। तो आप देखिए √32 को किस तरह कर सकते हैं, √32 है तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह गुणखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे आप गुणखंड करते हैं यहाँ ये 16 होगा, ये आपका 8 होगा, फिर ये कितना होगा 4 होगा, फिर ये आपका 2 होगा, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए जो 2 बार मिल रहा है उसको 1 बार बाहर करेंगे तो ये 2 बार मिल गया तो 1 बार बाहर, फिर ये 2 बार मिल गया तो 1 बार बाहर। इसका पार्टनर नहीं मिला तो ये अंदर रहेगा रूट के, तो ये कितना हो जाएगा 4√2, यानी 32 जहाँ रूट के अंदर होगा उसके जगह पर हम 4 रूट भी लिख देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे 4√2 हो जाएगा। और 18 का भी हम बताएं, 18 को लिखे 3√2 यहाँ भर देंगे। जब घटाएंगे तो √2 4 बार है, यहाँ पर √2 3 बार है, तो √2 4 बार में से √2 3 बार घटाएंगे तो √2 कितना बार बचेगा 1 बार बचेगा और 1 यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सभी क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि यह सूची AP में है। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो यह सूची AP में कही जाएगी। यानी यह सूची AP में, यह सूची AP है या AP में है। तो सार्वमंत्र कितना इसका होगा, सार्वमंत्र आपका D कितना होगा, यहाँ पे D हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला 3 पद निकालना है, तो अगला 3 पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगला 3 पद तो A5 निकालेंगे। जब तो A5 होगा तो A4 में क्या करेंगे, A4 में आप D जोड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इस AP को याद करके √2 का 8 को लिख सकते हैं हम 2√2 लिख सकते हैं, 18 को 3√2 लिख सकते हैं और 32 को 4√2 लिख सकते हैं। इसे गुणनखंड करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यही है बात, यही है क्योंकि आपका देखिए
रूट 2 है, रूट 2 का गुणनखंड नहीं होगा, रूट 8 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, एक रूट यहाँ पर 2 अंदर रहेगा रूट के अंदर। तो इस AP को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप A5 निकालेंगे, चौथा पद में D जोड़ेंगे। तो चौथा पद कितना, ये है या ये है, तो इसे भी बोल सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हम ये ले रहे हैं 4 रूट 2 और इसमें क्या जोड़ेंगे, रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। जब छवा पद निकालेंगे तो पिछला पद में आपको B जोड़ना पड़ेगा। तो छवा पद निकालेंगे तो पाँचवा पद कितना है, 1 रूट 2 है, इसमें आप D के मान जोड़ेंगे रूट 2 तो कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। और जब सातवां पद निकालेंगे यहाँ पर, तो सातवां पद निकालने के लिए पिछला पद 6 में रूट 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 D का मान है। तो 6 रूट 2 में आप जोड़ना पड़ेगा आपको रूट 2, तो कितना होगा, 7 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस AP का अगला 3 पद 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2 होगा, ठीक है। आज चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का 13 नंबर है, रूट 3 और रूट 6 और क्वेश्चन गलती है, रूट 3 रूट 6 है, यहाँ पर रूट 9 है, रूट यहाँ पर 9 है और तब कितना है, रूट 12 है। तो रूट वाले क्वेश्चन है, तो इसको पहले क्या कर रहे हैं हम, जितना टूटने वाला है इसको हम पहले तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर या करके इसको आप रूट 3 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 3 का गुणनखंड तो होगा नहीं, इसका मतलब कि रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। और रूट 6 का गुणनखंड होगा भी, 6 का गुणनखंड होगा तो 3 बार, तो इसका और रूट अंदर 6 है तो इसका अंदर करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 3। हम देख रहे हैं तोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, और पार्टनर नहीं मिल रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रूट अंदर 6 भी होगा, यहाँ पे रूट अंदर 6। और यहाँ पर देखिए रूट 9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, और रूट 12 को आप 12 के जब गुणनखंड कर रहे होंगे तो ये 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा। तो जहाँ रूट 12 है वहाँ पर आप कर सकते हो 2 2 3 गुणा कर सकते हो। ये दोनों पार्टनर मिल गए, बाहर निकल जाए और ये बेचारे अंदर रहेंगे, रूट अंदर 3 रहे क्योंकि इसका पार्टनर नहीं है। तो जहाँ पर 12 है वहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 भर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 का 13 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 3 रूट अंडर 6 रूट अंडर 9 रूट अंडर 12 है। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर पहले जो रूट वाले हैं जितना टूटने वाला है उसको तोड़ देंगे, पहले इसको पूर्णांक के रूप में। देखिए यहाँ पर या इसको रूट अंडर 3 है तो 3 का गुणनखंड करेंगे, ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा, गुणनखंड होगा तो ये निकल नहीं सकता रूट के अंदर, रूट से बाहर, तो रूट के अंदर ही रहेगा। और रूट 6 है तो 6 का भी गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 3 बार में कटेगा, तो ये भी किसी का गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये भी बाहर नहीं निकल सकता है कोशिश के अंदर से, तो ये भी क्या होगा, रूट अंडर 6 ही रहेगा। और ये रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। और 12 का क्या होगा, देखिए 12 गुणनखंड कर रहे होंगे 2 से 6 बार में, ये 2 से 3 बार में कटेगा। जहाँ पर रूट 12 होगा वहाँ पर आप भर सकते हो 2 गुणे 3, तो ये पार्टनर मिल गया, तो बाहर ही इसका पार्टनर नहीं मिला तो क्या होगा, ये अंदर रहेगा। तो ये इसका लिख सकते हैं कितना, 2 रूट 3, यानी जहाँ पर रूट 12 होगा वहाँ पर 2 रूट 3 आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर भर दे रहे हैं हम 2 रूट 3। अब इनके पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो A2 घटाओ कितना होगा, A1, तो A2 कितना है आपका, रूट अंडर 6 है, I कितना है, रूट अंडर 3 है, ये घट नहीं सकता है, ठीक है। अब A3 माइनस A2, क्योंकि रूट वाला अगर इसका समान संख्या होगा तभी घटेगा, यहाँ समान है, ऐसा नहीं कि आप लिख दें रूट 3, ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। तो A3 घटाओ A2, तो A3 कितना है आपका 3 है, A2 कितना है, रूट अंडर 6 है, ये भी नहीं घट सकता है। अब देखिए यहाँ हमको मालूम चल गया कि दोनों पदों के बीच का अंतर क्या, असमान हो गया, ठीक है। तो इसका आगे कर लेंगे हम, तो A4 घटाओ A3, तो A4 कितना है, A4 आपका 2 रूट 3 है, घटाओ 3 है, तो ये भी नहीं घट सकता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर असमान है, तो यह सूची AP में नहीं है, तो यह सूची AP में नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 के 14 नंबर, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। तो पहले इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर होता है 49।
इस तरह भी इसको हम राइट कर सकते हैं। तो इनके पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, A2 घटाव A1, तो A2 कितना है आपका 9 है। अब देखिए आपका A भी A1 है, A भी है आपका A इसी चीज़ से बना है, तो यही A1 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इसके रूप में चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपका A1, A2, आपका A3, आपका A4, ये समझने के लिए हम ये रेट से किए हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका A2 घटाव A1, तो A2 कितना आपका 9 है, तो 9 यहाँ भर दिए, घटाव A1 कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर अंतर कितना आ गया आपका 8 आ गया। A3 घटाव A2 करेंगे, तो A3 कौन बन रहा है आपका 25 है, क्योंकि A3 यहाँ पर रियल में कितना है 5 की पावर 2 है, इसी से क्या बना है 25 होगा, इसका स्क्वायर 25 होगा। तो 25 घटाव कितना होगा, A2 कितना है 9 है, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। अब A4 घटाव जब A3 करेंगे तो A4 कितना है 49, तो 49 में से कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे, क्योंकि 25 इसका पिछला पद है, A3 है, तो कितना आएगा ये आपका आएगा ये 24। ये सभी पदों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, तो यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। आप इस अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ दी हुई दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो रहा है, असमान है, अतः यह सूची क्या है AP में नहीं है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, उसके बाद 73 है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, हल कर देंगे इसे। 1 के स्क्वायर 1 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, और 7 के स्क्वायर 49 होगा, 73 का 73 भरेंगे, ये 73 है ये, ठीक है। तो अब इनके पदों का बीच का अंतर निकालेंगे, A2 घटाव A1, तो A2 कितना आपका 25 है, घटाव A1 कितना 1, तो कितना हो गया ये 24 हो गया। अब A3 घटाव A2 करेंगे, तो A3 कितना 49 है, A3 49, और A2 कितना है आपका 25 है, तो घटाएंगे 49 में से 25, तो कितना आएगा आपका 24 आएगा, या 49 घटाव 25 कीजिएगा तो 9 में से घटेगा 5 के 4, ये कितना होगा 2, तो 24 आएगा, ठीक है। अब A4 घटाव A3 करेंगे, A4 कितना है आपका 73 है, और 3 माइनस का माइनस, और A3 कितना आपका 49 है, तो इसमें से घटाएंगे 73 में से 49 घटाएंगे, तो हासिल लेगा 13 में से 9 घटेगा 4, और ये कितना बचा आपका 6 कितना है भी 24 हुआ। तो इन सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इनके अगले हम 3 पद निकालेंगे, तो अगला 3 पद यानी 4 को पद तो दिया है, ये 1 2 3 4 को पद दिया है, अगला 3 पद निकालेंगे, तो 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए पिछले पद में D को जोड़ेंगे। यहाँ पर D कितना है, देखिए यह सूची AP में है, यह सूची AP में क्यों है कि सबका बीच का अंतर क्या है, समान है, और यही जो बीच का अंतर समान है वो वही D का मान है। तो यहाँ सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर D कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। सार्व अंतर D 24 हो गया। तो अगला 3 पद निकालना है, तो अगला कहने का मतलब कि 4 को दिया है, तो 5वां निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे 5वां पद, तो चौथा पद में ये D जोड़ देंगे, तो चौथा पद कितना है 73 है, और D जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7, और ये कितना होगा 97 आ गया, 5वां पद हो गया। अब 6वां पद निकालेंगे, तो 5वां पद में फिर D जोड़ देंगे, तो 5वां पद कितना है 97 है, और इसमें D जोड़ेंगे 6 नहीं करेगा, D कितना है आपका 24 है, तो जोड़ेंगे 7 4, 97 में जोड़ेंगे कितना 24, 7 4 11 कर 1, 9 2 11 12, 121 हुआ। इसी तरह से आप निकालेंगे चौथा पद, 7वां पद निकालेंगे, तो 7वां पद क्या होगा कि 6वां पद में D जोड़ेंगे, 6वां पद कितना है 121 प्लस, और D कितना आपका 24 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 121 और 24 जोड़ेंगे, तो 5 4 145। इस प्रकार से इस AP के अगला 3 पद 97 121 और 145 होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पर्सनाली 5.1 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।